नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोक 8 प्लस सिरप के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सिरप किन रोगों में, किन डिजीज में, किन लक्षणों में पेशेंट को दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है, क्या इसके अंदर कॉम्पोजिशन होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये एक कफ सिरप होता है। इसे हम टैबलेट फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम केवल सिरप के बारे में बात करेंगे। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए भी होता है, शुगर फ्री। उसको भी आप डायबिटिक पेशेंट में कोफ 8 प्लस सिरप को दे सकते हैं। अब इसमें जानते हैं कि कैसी खांसी में, किन लक्षणों में और क्या दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं। ये दवाई हम ड्राई कफ में देते हैं, एलर्जी में देते हैं। एलर्जी के कारण पेशेंट को गले में दर्द हो रहा हो, बार बार खांसी आ रही हो, गले में भारीपन महसूस हो रहा हो। इसके अलावा हम इसे फ्लू में दे सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट को कोल्ड कफ की शिकायत आ जाती है, सोर थ्रोट के सिम्टम्स आते हैं, गले में ड्राइनेस देखने को मिलती है, प्रोडक्टिव कफ हो, वीजिंग कफ हो। ऐसे कफ में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसे हम बच्चों में और अडल्ट्स में दोनों में यूज कर सकते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो पल्सिटिला मेडिसिन डाली गई है। खास तौर पर शाम के समय पेशेंट को खांसी आती है, रात में ड्राइनेस महसूस होती है, मॉर्निंग के टाइम लूज महसूस होता है, पेशेंट को इरिटेशन रहती है, रेटलिंग कफ हो, तो ऐसे लक्षणों में पल्सिटिला खांसी के बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें रूमेक्स डाली गई है। ये ट्राई कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है, खास तौर पर अगर पेशेंट को बोलने से परेशानी होती हो, रात के समय या ठंडी हवा लगने से खांसी बढ़ती हो, खांसी होती हो, तो ऐसे केसेस में ड्राई कफ के रूमेक्स बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। अगली दवाई इसमें जस्टिसिया डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को छाती में भारीपन के साथ साथ सफोकेटिव महसूस होता हो, साथ में कफ भी हो, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें इपिकैक डाली गई है। ये दवाई पेशेंट में तब दी जाती है जब खांसी के साथ साथ सांस लेने में तकलीफ होती हो, शॉर्टनेस हो, ब्रीथ के सिम्टम्स देखने को मिलते हो, खांसी बार बार होती हो। ऐसे केसेस में इपिकैक बहुत इफेक्टिव रहती है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें और काफ़ी सारी दवाइयाँ डाली गई हैं, जैसे बेलाडोना। बेलाडोना सोर थ्रोट में बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ में टॉन्सिलाइटिस के अगर केसेस आ रहे हैं या फिर फ्लू के सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, बुखार भी अगर साथ में हो तो उसको भी ठीक करती है। कफ में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। इसमें स्टिक्टा मेडिसिन डाली गई है, ड्रोसेरा मेडिसिन डाली गई है। ये दवाइयाँ पेशेंट को खांसी में तब दी जाती है जब खांसी खासतौर पर रात के समय या मिडनाइट में होती हो। रात में होने वाली खांसी के लिए ये दोनों दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव रहती हैं। इसमें ब्रायोनिया डाली गई है। ब्रायोनिया अल्बा ड्राई कफ में बहुत इफेक्टिव रहती है। ड्राई कफ हो, हार्डनेस हो, साथ में पेनफुल कफ हो, छाती में भारीपन महसूस होता हो, तो ऐसे केसेस में ब्रायोनिया बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसमें ओसीमम सैंक्टम डाली गई है, जो पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, फ्लू को, कोल्ड को ठीक करने में मददगार रहती है, फीवर के लक्षणों में भी बहुत इफेक्टिव रहती है। स्नीजिंग के अगर साथ में सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, साथ में सर्दी जुकाम है, खांसी है, तो ऐसे केसेस में ओसीमम सैंक्टम बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं, जैसे कोकस, बालसम पेरू। ये दवाइयाँ खांसी के लिए पेशेंट को दी जाती हैं जहाँ पर सूखी खांसी हो, छाती में गड़गड़ाहट की आवाज़ आती हो, छाती में दर्द, भारीपन रहता हो, गले में दर्द रहता हो, निकलने में परेशानी आती हो। दोस्तों, इसके डोजेस की बात करें, यानी इस दवाई को लेना कैसे चाहिए। अगर आपको क्रोनिक कफ है तो आप डॉक्टर की निगरानी में ही किसी भी होम्योपैथी दवाई का सेवन करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लें अगर आपको पुरानी खांसी है। अगर आपको एक्यूट कफ है तो आप डॉक्टर की निगरानी में इन दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। साथ में कई बार कुछ और दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। इसकी जो इमरजेंसी में या फिर जो कॉमन डोज होती है, एक एक चम्मच करके दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। एडल्ट्स में, बच्चों में इसकी हाफ डोज ही देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है और आप इसका होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं
या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।